महाराष्ट्र की राजनीति नई करवट ले रही है। ठाकरे ब्रदर्स तकरीबन 23 साल बाद एक दूसरे को गले लगाने को बेताब हैं और 20 साल बाद मंच साझा कर रहे हैं। बहाना तो है मराठी बनाम हिंदी का, लेकिन राजनीतिक रसूख होते जा रहे मातोश्री के प्रभाव को फिर से स्थापित करना ही इन दोनों की प्राथमिकता में शुमार है। तो 20 सालों बाद जब आज ये दोनों बंधु मंच साझा कर रहे हैं, तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की टकटकी भरी निगाहें इनके सामने है कि आखिर मराठी अस्मिता को लेकर ये किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, अब क्या कदम उठाने वाले हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इसमें दोनों यानी उद्धव और राज ठाकरे की पार्टियों के हजारों नेता और कार्यकर्ता जो शामिल हैं वो आगे राजनीति को लेकर जाएंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार हिंदी भाषा को लेकर अपने दोनों आदेश वापस ले चुकी है, उसके लिए दोनों ठाकरे भाई मराठी मानुष को लेकर जीत की रैली निकाल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पहली क्लास से ही हिंदी भाषा को तीसरी भाषा का दर्जा देकर स्कूल में शुरुआत करनी चाहिए थी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ने इसका खुलकर विरोध किया। उद्धव और राज 23 साल पहले जब एक ही मंच पर साथ दिखे तो हुआ क्या था। दरअसल 23 साल बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण फिर से सबके सामने है, जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ही मंच पर हैं। ये पुनर्मिलन जहां सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं लोगों को 2002 की उस जनसभा की भी यादें ताजा होने लगी है, जब दोनों भाई आखिरी बार एक साथ मंच पर नजर आए थे। साल 2002 था वो, जब बाल ठाकरे की उपस्थिति में हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राज और उद्धव ठाकरे एक साथ मंच पर आए थे। मौका था शिवसेना के युवा अधिवेशन का। उस समय शिवसेना की राजनीति में राज ठाकरे को बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद परिस्थिति ऐसी हो गई कि पार्टी की कमान उद्धव ठाकरे को सौंप दी गई और ये फैसला अंदरूनी तनाव के लिए बड़ी वजह बन चुका था, जो बाद में खुलकर सामने आ गया और शिवसेना पूरी तरीके से टूट गई। बेटे उद्धव और राज ठाकरे को एक ही मंच से पेश करते हुए तब बाल ठाकरे ने कहा था कि ये दोनों शिवसेना के दो मजबूत स्तंभ हैं। हालांकि बाद के समय में बाल ठाकरे भी पुत्र मोह के शिकार हो गए, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी की कमान सौंप दी। इसी घटनाक्रम ने राज ठाकरे को शिवसेना से अलग होकर 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे की स्थापना करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद दोनों भाई एक दूसरे के सियासी प्रतिद्वंदी बन गए। मंच साझा करना तो दूर की बात है, सालों साल तक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने से भी बाज नहीं आए। अब जब 23 वर्षों के बाद, लंबे अंतराल के बाद ठाकरे बंधु एक साथ मंच पर हैं, तो ये महज एक पारिवारिक क्षण नहीं बल्कि इसे महाराष्ट्र की संभावित राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। जो चुनावी जानकार हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, उनका मानना है कि बदलते राजनीतिक समीकरण और महाराष्ट्र की बदलती सत्ता संरचना में ये मुलाकात आने वाले समय में बहुत अहम मोड़ ले सकती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी अपडेट कर दूं कि 2002 में मुंबई में एक शिवसेना के युवा अधिवेशन के दौरान बाल ठाकरे ने मंच से दोनों भाइयों को साथ पेश किया था। मंच पर मौजूद बाल ठाकरे ने दोनों को पार्टी का भविष्य बताया और कहा था कि ये दोनों शिवसेना के दो मजबूत स्तंभ हैं। उस समय राज ठाकरे में लोग जहां बाल ठाकरे की छवि को देखते थे, तो उद्धव ठाकरे अपेक्षाकृत बहुत शांत और संगठन के कार्यों में अधिक लगे रहते थे और इस तरीके से उनकी पहचान बनी थी दोनों की। उस कार्यक्रम के बाद से ही पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर अटकलें तेज हो गई। धीरे धीरे ये बहुत स्पष्ट होने लगा कि बाल ठाकरे अब नेतृत्व की बागडोर अपने बेटे यानी उद्धव को सौंपना चाहते हैं। इससे नाराज होकर राज ठाकरे ने कुछ सालों के बाद यानी 2006 में शिवसेना छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी यानी मनसे की स्थापना कर ली। जब महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्ष की एकजुटता और मराठी अस्मिता जैसे मुद्दों को लेकर नया समीकरण बन रहा है, तब राज और उद्धव ठाकरे का एक बार फिर एक ही मंच पर साथ नजर आना राजनीतिक तौर पर बहुत अहम है।